सरल कारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवत गीता अध्याय पहला, और आज हम श्लोक लेंगे 10वां। कल आपने होमवर्क किया ना? क्या होमवर्क दिया ना होमवर्क? कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे हम? 9वां श्लोक पहले अध्याय का। तो आप सबने घर में वो 9वां श्लोक पढ़ा था, और जो रेफरेंस आया था स्पेशल 7वें अध्याय का 9वां श्लोक, और दूसरा 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मैंने कहा था कल मैं पूछूंगी, ये भी कहा था मैंने। आपको क्या लगा मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी? श्री राधे बोले। इस तरह आपकी गीता की स्टडी भी होती जाएगी अगर आप पढ़ते जाएंगे तो। आज हम, अच्छा बताओ, 10वें अध्याय का जो 9वां श्लोक था, ये छोड़ो जाए, ये पहले अध्याय का जो 9वां श्लोक था वो क्या था? ऐसे बहुत सारे योद्धा है जो मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं, कौन कह रहा है? दुर्योधन, जो मेरे लिए अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार हैं और समस्त अस्त्रों से भी सुसज्जित हैं, ऐसा कुछ लोग था ना। और जो 7वें अध्याय का 9वां श्लोक था वो क्या था? चलो ये अब आज होमवर्क देती हूँ, कल मैं फिर पूछूंगी आपसे 7वें अध्याय का और 10वें अध्याय का। मैं फिर सबसे कह रही हूँ, मैं कल पूछूंगी, और जो मुझे बताएगा उसको इनाम दूंगी। मिलेगा? अगर इनाम चाहिए तो फिर कौन सा इनाम दूंगी वो कल बताऊंगी, देख लेना, मैं आ देती हूँ। श्री राधे बोली। आज हम पहले अध्याय का आगे बढ़ रहे हैं 10वां श्लोक। दुर्योधन ये द्रोणाचार्य के पास जाके कुछ लोगों को जो यहाँ आया वर्णन कह रहा है, ये श्लोक भी दुर्योधन ही कह रहा है द्रोणाचार्य के समक्ष। अर्थात अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षतम, पर्याप्तम त्वदेन में तेषां बलम भीम अभिरक्षतम। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है, क्योंकि हम सब भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हैं। यानी हमारे साइड कौन है? भीष्म। तो हमारी शक्ति अपरिमेय मतलब अनलिमिटेड, क्योंकि हमारे पास कौन है? भीष्म पितामह, जो कभी मरने वाले, जिनको इच्छा में मृत्यु का वरदान है। यानी जब ये चाहेंगे तब इनकी मौत, नहीं तो ये जीवित ही नहीं। तो इसीलिए, और सेनापति किसको बनाया था दुर्योधन ने? भीष्म पितामह। याद है ना? सेनापति किसको बनाया था? भीष्म पिता। और यहाँ सेनापति कौन था पांडवों के साइड में? मरवाओ, कृष्ण ने जो कहा था मैं हथियार भी, तो वो सेनापति काहे को रहेंगे? द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, ये नाम आपको याद होने चाहिए गीता में जो भी आ रहे हैं। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, वो वहां का सेनापति है। तो यहाँ ये कह रहा है कौन? दुर्योधन, हमारी शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अपरिमेय है। हम सब भीष्म पितामह द्वारा बलिमाती सर, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलिमाती साक्षात होकर भी सीमित है। पांडवों को बल किसका? अब इसने यहाँ और किसी का नाम नहीं लिया, भीम का नाम लिया। ऐसा क्यों? अर्जुन नहीं और कोई नहीं, लेकिन यहाँ वहां नाम ले रहा है हम भीष्म पितामह, और यहाँ कह रहा है किसका नाम ले रहा है? भीम का। दुर्योधन
क्योंकि दुर्योधन को सबसे ज्यादा ईर्ष्या अगर थी तो किससे थी? भीम से थी, सबसे अधिक में। और याद रखना, जिससे हमको ईर्ष्या होती है ना, जिससे भी हमको ईर्ष्या होती है, भले किसी भी तरह से, हम बार बार उसका नाम, उसका चिंतन करते रहते हैं। जिससे राग होगा उसका चिंतन चलता है, उसका नाम मुंह पे आता है। और जिससे द्वेष होता है ना, जैसे शिशुपाल को द्वेष किससे था? कृष्ण से। तो आप देखो, भले द्वेषात्मक वे से गालियां देके भी वो किसको याद कर रहा था? इस ग्वाले को, इसको पता नहीं क्या क्या कृष्ण के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसको। इसी तरह यहाँ दुर्योधन को किससे द्वेष? भीम से, क्योंकि वो हर बार भीम से हारा था। इसने भीम को मारने के लिए बचपन से जो प्लानिंग की थी, उस सब प्लानिंगों में हमेशा वो हारा था, फ्लॉप गया था, फेल था, फेल था। इसीलिए उसको अपने बल से ज्यादा भीम के बल को वो जानते थे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र भी संजय को कह रहे हैं कि ये कृष्ण अर्जुन को क्यों उकसा रहे हैं लड़ने के लिए, क्यों उकसा रहे हैं, जबकि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, तो क्यों उकसा रहे हैं? मैं समक्ष देख रहा हूं कि भीम रूपी काला सर्प मेरे पुत्रों को निगलने के लिए बैठा है। श्री राधे बोली, और मेरा पुत्र कितना मूर्ख है कि वो इस मृत्यु को अपने समक्ष देख भी नहीं पा रहा। श्री राधे बोली। तो यहाँ भीम को बार बार याद करने का हेतु, क्योंकि सबसे अधिक में अधिक ईर्ष्या जो दुर्योधन को थी वो भीम से थी। श्री राधे बोली। ईर्ष्या ना बड़ी डेंजर चीज है। आपको जिससे भी ईर्ष्या होगी, आप उसका नाम, उसको याद न चाहते हुए अपने आप करते रहोगे। कंस को ईर्ष्या कृष्ण से थी, आप देखो वो याद करता था ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से। इसीलिए बार बार भीम को याद कर रहा है। इसीलिए यहां भी नाम इसने किसका दिया? भीम का। हालांकि कृष्ण का भी दे सकता था, अर्जुन का भी दे सकता था, लेकिन इसने किसका नाम दिया? भीम का नाम दिया। श्री राधे। और इसमें सबसे, अगर उम्र में देखा जाए, अगर उसने यहाँ उम्र में बड़े भीष्म पितामह को दिया, तो यहाँ वहां भी तो उम्र में बड़े बड़े योद्धा थे ना, तो उनका नाम ले सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि इसकी ईर्ष्या बार बार याद कर रहा था। ईर्ष्या की वजह से किसको? भीम को। यहां बताया इस श्लोक में दुर्योधन भीम का ही क्यों नाम ले रहा है? कारण है कि दुर्योधन भीम से सबसे अधिक ईर्ष्या करता था। भीम से पराक्रम में कई बार ये हार चुका था। भीम के अतिरिक्त अन्य पांडवगण दुर्योधन के साथ व्यवहार में इतने निकट नहीं थे जितना भीम था। जिस प्रकार कृष्ण का अर्जुन के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट संबंध था, उसी प्रकार दुर्योधन के साथ, भीम के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट संबंध था। श्राद्ध बोलो। वहां तक कि आपको बताओ, इतनी ईर्ष्या थी दुर्योधन को भीम के प्रति कि लिटरली उसने अपने महल के अंदर भीम का एक स्टैचू बना के रोज भीम को उस स्टैचू को मारता था गदा से। इतनी ईर्ष्या थी उसको। श्राद्ध बोली। इतनी ईर्ष्या थी कि अगर वो भीम का सामने कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर सामने से कुछ नहीं बिगाड़ पाते ना, तो उसके मोबाइल में फोटो को ऐसे ऐसे कुछ उल्टा सीधा करके वायरल करेंगे। बोला ईर्ष्या कहाँ कैसे निकले? ईर्ष्या ऐसे निकालते हैं। श्राद्ध बोली। या फिर गलत ह्यूमर्स फैलाएंगे उसके लिए, हालांकि वो सत्य भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति क्या है, हमारी जिस व्यक्ति के प्रति
ईर्ष्या होगी, देखो हमारा स्वभाव अगर ईर्ष्या का, हमारी जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होगी और जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या ना, उस व्यक्ति ने अगर भगवान न करे अगर कुछ गलत भी, थोड़ा भी गलत किया होगा ना, हमारी ईर्ष्या की बवाल बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएगी और हम उसका ह्यूमर फैलाते हुए देर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ईर्ष्या सब काम करवाती है। ईर्ष्या ये सब काम करवाती, इसलिए डेंजर चीज है भाई। किसी से भी ईर्ष्या मत करो। उसको सुख मिल रहा है, उसको कीर्ति मिल रही है, उसका नाम हो रहा है, तो उसके नसीब का हो रहा है, खामखा क्यों ईर्ष्या करते हैं? राज वो बढ़ रहा है तो उसके अपने नसीब का खा रहा है, उसकी कीर्ति हो रही तो अपने नसीब का है। किसी से ईर्ष्या करने से उसकी कीर्ति हमारे पास तो वैसे भी आने वाली नहीं है, उसकी चीजें हमारे पास तो आने वाली। आप अपने में संतुष्ट रहें। सत्संगी व्यक्ति अपना विश्लेषण करे। पता है, मैंने एक शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि जिसके अंदर ईर्ष्या होती है, जिसके अंदर ईर्ष्या होती है, वो अपना दूसरा जन्म सांप का तैयारी कर रहा है, सर्प का। श्री राधे बोली कि सांप में भी सबसे अधिक क्या होती है? ईर्ष्या होती है। श्री राधे बोली यहाँ वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म में सर्प बना होगा, जिसकी वजह से वो स्वभाव गणित उसके अंतःकरण में जमा पड़ा है। इसलिए इस डेंजर विकार से अपने आप को सत्संग के द्वारा मुक्त कीजिए। किसी से भी ईर्ष्या, कभी ऐसा आए तो बापू जी हमको एक सूत्र समझाते, अपने आप को समझाया करो, तय में तंजो अच्छा, इसमें तेरा क्या, जो कर रहा है उसको, तुम ईर्ष्या करके खामखा उसकी आग में जल रहे हो और खामखा उसका चिंतन कर रहे हो। तुम्हारे कहने से, तुम्हारी ईर्ष्या करने से वो अपनी जगह छोड़ने वाला, वो अपना एंजॉयमेंट छोड़ने वाला, वो अपनी मस्ती छोड़ने वाला, तुम अपनी मस्ती छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम ईर्ष्या करके अंदर ही अंदर आग में जल रहे हो। हम अंदर आग में जलते हैं, सामने वाला तो अपनी मौज में रहता है, उसको पता भी नहीं कि हम उससे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कभी कभी तो सामने से कई लोग इतना अच्छा व्यवहार करते हैं और अंदर से उनके हमारे मन में प्रति क्या होती है, हमारे प्रति उनके मन में ऐसे भी लोग होते हैं। श्री राधे बोले। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो तुरंत प्लीज आप निकाल लीजिए, ये अच्छी चीज नहीं। आप देखो कितनी ये ईर्ष्या ने जंग तक करवा दी, किस प्लेटफॉर्म तक दुर्योधन आ गया कि जंग के, यानी कितना हद तक गिर गया था, ईर्ष्या की आग ने उसको कितने हद तक गिरा दिया था। आप देखो पांडवों को भरी सभा में, द्रौपदी को भरी सभा में बुला के कितना अपमान करा, यानी ये ईर्ष्या ने उसको कितना गिराया। ये ईर्ष्या आपको अपनी स्थिति से बार बार गिराएगी। एक सौबर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या मतलब उसको अपने स्थान से वो नीचे, ईर्ष्या आपको आपके स्थान से नीचे गिरा देती है। वो इंसान इतना असुर वृत्ति का हो जाता है, इतना असुर वृत्ति का हो जाता है कि वो एक इंसान है वो भी भूल जाता है। श्री राधे बोली। चाहे फिर वो भाई के प्रति, बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, फ्रेंड के प्रति, आदि आदि, कहीं भी आपकी ईर्ष्या है, कहीं भी आपकी ईर्ष्या है। कैसे पता चले हमारे अंदर ईर्ष्या है? कौन बताएगा? कैसे पता चले कि हमारे अंदर ईर्ष्या है, या ईर्ष्या कहते किसको है? चलो कोई बताएगा ईर्ष्या किसको कहते? जो कोई व्यक्ति उल्टी करता है और दूसरा उसके लेवल को अचीव नहीं कर, वेरी गुड, उसको ईर्ष्या कहते हैं। वहां ईर्ष्या होती है। जो कर रहा है हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो हम नहीं पहुंच, दुर्योधन वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां भीम है।
उसी गदा युद्ध में है ना, लेकिन दुर्योधन वहां पहुंच नहीं पा रहा है जहां भीम की स्थिति है, तो इसीलिए उसको क्या हो रही है, उससे ईर्ष्या हो रही है। श्री राधे बोली, जो हम नहीं कर पाते और वो व्यक्ति सामने वाला पहुंच पाया और उसका क्या हुआ, फेम होने लगा, उसका नाम होने लगा, तो हमें उस व्यक्ति से, पैसे नहीं होगी लेकिन अगर उसका फेम होगा तो हमें उससे ईर्ष्या होगा। वैसे नहीं होगा, लेकिन अगर उसका फेम हुआ उसी क्षेत्र में आपका नहीं हो रहा है और उसका हो रहा है, तो आपको उससे, आप देखो स्कूल में जब वही सब्जेक्ट था, हम वहां नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन जो फर्स्ट आता था हमें उस व्यक्ति से ईर्ष्या हो जाती थी। श्री राधे बोली, समझ रहे हो? तो ईर्ष्या कब आती है कि सेम फील्ड में कोई व्यक्ति आपसे आगे जा रहा है और आप वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमें उस व्यक्ति से क्या आती है, उस व्यक्ति से हमको ईर्ष्या हो जाती है। फिर वो ईर्ष्या होने के कारण हम उस व्यक्ति को उस लेवल से नीचे गिराना चाहते हैं, जैसे दुर्योधन भीम को गिराना। और याद रखना, किसी को गिराने का अर्थ है हम अपने लिए ही खड्डा खोद रहे हैं। हम अपने नहीं, दुर्योधन ने एक तरह से किसके लिए गिराना, वो भीम को चाहता था, मारना वो भीम को चाहता था, लेकिन एक तरह से वो तो 100 कौरवों के सहित, वंशों के सहित खत्म हो गया। अपने लिए ही तो उसने ये युद्ध छेड़ के उसने अपने लिए ही तो खड्डा खोदा, अपना तो छोड़ो, लेकिन उस खड्डे में पता नहीं कितने लोग गिरे मरे। इस एक व्यक्ति की ईर्ष्या ने पता नहीं कितनों को ले डूबा। श्री राधे बोली, कितनों को ले डूबा। और वो ईर्ष्या क्या करती पता है? अच्छा बताओ, ईर्ष्या किसको जन्म देगी? सोच के जवाब दो, इससे आपका दिमाग चलेगा, और मैं चाहती हूँ आप लोगों का दिमाग चले। ईर्ष्या, द्वेष को, और चलाओ दिमाग। वो तो इसके साइड इफेक्ट हैं, क्रोध आएगा, द्वेष आएगा। श्री राधे बोली, ईर्ष्या हमारे अंदर छुपे सूक्ष्म अहंकार को भी बढ़ाती है। हमारे अंदर छुपे सूक्ष्म अहंकार को भी ईर्ष्या बढ़ा देती है, और हमें अंदर लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ। वो सामने वाला भले उसकी कीर्ति बढ़ी, लेकिन इससे श्रेष्ठ तो हमारा मन या हमारा अहम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है, जबकि हो सकता है श्रेष्ठता में हमसे कहीं अधिक वो सामने वाला व्यक्ति हो, लेकिन हमारा अहंकार उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि इसका कारण क्या है, पीछे क्या है? ईर्ष्या। क्या है? ईर्ष्या अहंकार को बढ़ा देती है। अहंकार होता ही है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को अहम तो होता ही है, या यूं कहिए अहंकारी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती ही है। अहंकारी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है, लेकिन वो ईर्ष्या उसके अहम को और बल बढ़ा देती है। श्री राधे बोली, कितनी डेंजर चीज है, आप देखो तो खरी। और तो और अगर उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को कुछ बाहरी बल मिल गया तो उसका अहम तो, अभी यहाँ क्या है, दुर्योधन का अहम जैसे, और साथ में हमारी शक्ति अपरिमेय है, ये क्या है? उसका अहम ही तो बोल रहा है क्या कि हमारे मतलब हमारी टीम में कितना बल है, देखो। श्री राधे बोली, ईर्ष्या अहम को बढ़ाती है। अहंकारी व्यक्ति में ईर्ष्या आती ही है, लेकिन ईर्ष्या आ जाने के बाद वो हमारे अहम को और भी बढ़ा देती है। श्री राधे बोली, और ये इसके उलट जब भक्ति आपके जीवन में आती है, वो अहंकार का शोधन करके मार के आपको नम्र कर देती है।
ईर्ष्या अहम को बढ़ाएगी और भक्ति अहम को मारेगी। भक्ति अहम को नम्र करेगी। जितना आप भक्ति युक्त अपना जीवन बिताएंगे, ईश्वर के निकट जाएंगे, प्रभु के निकट जाएंगे, हरि कथा और हरि भजन के आश्रय लेंगे, उतना आपके अंदर साधुता का जन्म होगा, नम्रता आएगी और अपनी गलती का रियलाइजेशन, एहसास, मेरे अंदर ये विकार है, उसका आप विश्लेषण कर पाएंगे और उसको शोधन करने के लिए, उसको निकालने के लिए भजन का सहारा, संतों का सहारा लेके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करने के प्रयास में लगा है वो जल्दी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर वो शुद्ध होना चाहे वो जल्दी हो जाएगा, उसके अंदर से वो विकार। लेकिन जो अपने अहम को प्रमोट करेगा, बल देगा, तो फिर वो कहां से शुद्ध हो पाएगा? वो तो फिर व्यक्ति सबों का अहित ही करेगा, अहित ही करेगा। श्री राधे बोली, अहित ही करेगा। इसीलिए यहाँ पे आया क्या कि यहाँ नाम किसका है? बोलो, भीम का। हालांकि यहाँ बताया कि दुर्योधन का पांडवों में से ज्यादा सबसे निकट संबंध किससे था? भीम से। यानी जब आपस में मिलते होंगे तो हो सकता है दुर्योधन भीम को गले भी लगाता, थाली परोस के भी देता, लेकिन पीछे से देखो क्या खिचड़ी बन रही है। हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसे दुर्योधन जैसे लोग हो, या कहीं हमारे अंदर ही दुर्योधन हो। ये भी हो सकता है कि हो सकता है हमारे अंदर ही दुर्योधन हो। कृष्ण जब पांडवों से मिलते थे तथा अपने से अवस्था में बड़े होने के कारण नकुल तथा सहदेव कृष्ण के पैर छूते थे। कृष्ण की, आपको कृष्ण का, कृष्ण है। कृष्ण जब युधिष्ठिर महाराज से मिलते थे तो खुद उनके पैर भी छूते, अर्जुन से मिलते थे तो उनसे गले लगते थे, और उनके छोटे नकुल और सहदेव जब उनके पांव छूते थे तो जल्दी उनको ब्लेसिंग देके उनको गले लगाते थे। कृष्ण का क्या करते थे? कृष्ण का स्वभाव कैसे था? अपने से जो छोटे होते थे उनको प्यार, अपने जो बड़े होते थे उनका सम्मान। हम सबों को ऐसा व्यवहार में लाना है। जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो गुणों में, उम्र भी मत देखो, गुणों में भी अगर हमसे बड़े हैं तो फिर उनका सम्मान करो। अपने से बड़े हैं उनका क्या करो? सम्मान। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो। खास करके छोटे बच्चों को ये समझना चाहिए कि अपने से बड़ों का हमको हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपने से जो हम समकालीन, उनसे मित्रता, उनसे फ्रेंडशिप का व्यवहार, और जो अपने से छोटे हैं उन पे हमेशा दया और कृपा की नजर। श्री राधे। इस तरह हमको व्यवहार में आना चाहिए। अर्जुन तथा कृष्ण अवस्था में समान होने के कारण परस्पर गले मिलते थे तथा एक दूसरे का प्रगाढ़ आलिंगन भी करते थे। जिस प्रकार कृष्ण तथा अर्जुन समान अवस्था में थे, उसी प्रकार दुर्योधन और भीम भी। तो इसका मतलब है ये लोग भी गले मिलते होंगे। श्री राधे बोली। परंतु अंतर यह है कि अर्जुन तथा कृष्ण के मध्य प्रगाढ़ मैत्री भाव था, मैत्री का संबंध था। उसी प्रकार दुर्योधन तथा भीम का प्रगाढ़ शत्रुता का संबंध था। श्री राधे बोलिए। वहाँ प्रगाढ़ मित्रता थी, यहाँ प्रगाढ़, एक तरफ राग है तो एक तरफ मतलब द्वेष है। लेकिन जहाँ राग है वहाँ भी चिंतन हो रहा है, और जहाँ द्वेष है वहाँ भी क्या हो रहा है? चिंतन। द्वेषात्मिक चिंतन एक नेगेटिविटी फैलाता है, और रागात्मिक चिंतन, आप देखो जो श्री कृष्ण के प्रति उसने गीता के ज्ञान को प्रकट किया, प्रभु के ज्ञान को प्रकट किया। श्री राधे बोली। यही राग कृष्ण से जुड़ेगा तो ज्ञान प्रकट होगा, भक्ति प्रकट हुई तो ज्ञान और वैराग्य तो
आने ही वाला है ना। अगर कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ राग जुड़ा तो ज्ञान और वैराग्य तो आएंगे। लेकिन अगर द्वेषात्मिक शत्रुता वाला ये जो संबंध है, जो दुर्योधन और भीम का है, उसने क्या क्रिएट किया? महाभारत का युद्ध, झगड़ा, लड़ाई, कलह, ये क्रिएशन है। एक तरफ ज्ञान हो रहा है और दूसरी तरफ विनाश। श्री राधे बोलिए। अब आपको निर्णय करना है कि मेरे अंदर दुर्योधन है या मेरे अंदर अर्जुन। मेरे अंदर दुर्योधन है या मेरे अंदर अर्जुन। मेरे अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी भी व्यक्ति के प्रति हाथ जोड़ दो। अगर है तो अंदर सामने से अहंकार माफी नहीं मांगने दे रहा, तो अंतर आत्मा से ईश्वर को साक्षी रख के उन लोगों से माफिया मांग लो। प्रभु मुझे बख्श दो, मुझसे ये गलतियां हो गई, मुझसे ये अपराध हो गए, मुझसे इन लोगों से क्या हो गई? ईर्ष्या हो गई, मेरा ही नुकसान है, मेरा ही अहित हो रहा है, और अपना सुधार कर लीजिए। चाहे फिर वो देवरानी का है, चाहे फिर वो किसी भी व्यक्ति एक्सपेक्टेड, मत कीजिए किसी से भी द्वेष। ये अच्छी चीज आप देखो कितना विनाश का वो कारण बनती है। श्री राधे बोलिए। अब कल इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत बड़ी चेतना, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी गहराई दे रहा है। पढ़ने को तो पढ़ जाओ, हमारी शक्ति भी इसके द्वारा अप, लेकिन कितनी गहराई दे रहा है। डीप में जाओ तो कितना, आप देखो गीता का ज्ञान कितना गहरा है, कितना गहरा है। श्री राधे बोलिए। इसीलिए कृपया, मुझे भी सच बताओ, बाहर सत्संग होती है ना, मेरा ध्यान पूरा यहाँ होता है, मैं जल्दी पहुँचूँ ताकि मिस ना हो। ये सब मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब ये मिस ना हो क्लास, क्योंकि एक धारा बह रही है, एक लय बह रही है ज्ञान की, जिसमें हम सब सीख रहे हैं, मैं भी और आप भी, हम सब सीख रहे हैं। और इस निचोड़ से कुछ सीख के हम आगे अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं, उन्नति करें। इसलिए कह रही हूँ, जाने अनजाने में किसी से भी ईर्ष्या पेश हो गया है तो वो अब आज ही नियत झंडे करे, हले में, और उनसे प्रेम से आप, मित्रता से आप व्यवहार रखिए। आइए कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे। खूब भजन की